Hello everyone, we'll be starting with question paper code which is 31 set 1 है ये और ये स्टैंडर्ड पेपर है आपका। इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से एंड विल बी डूइंग सेक्शन ए ओनली इन दिस वीडियो। सो सेक्शन बी के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका उसमें ये पूछा गया सम निकालो फर्स्ट 30 टर्म्स का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, S30 निकालना था आपको यहाँ पे और S30 का फॉर्मूला क्या होगा n/2 विच इज 30/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ ए होता है। ए की वैल्यू कितनी है -30 प्लस n-1। n-1 कितना हो गया 29 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, इट इज़ -24 माइनस -30। तो ये हो जाएगा आपका -24 प्लस 30, इट विल बी इक्वल टू 6। तो डी की वैल्यू आपकी 6 आ गई। 30/2 कितना हो गया 15। 2 इंटू 30 इज -60 प्लस 29 इंटू 6 करोगे it is 174 and then subtract 174 and 60, so it will give you 114 और 114 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से, तो आपका आंसर आना चाहिए था 1710। सो दिस इज योर आंसर फॉर ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब बी पार्ट पे करते हैं। ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला दिया हुआ था n इंटू 4n प्लस 1 और इन्होंने आपको बोला है कि आपको क्या क्रिएट करना है, एपी क्रिएट करना है। एपी क्रिएट करने का मतलब क्या है, आपको A1 पता होना चाहिए, A2 पता होना चाहिए, A3 पता होना चाहिए और उससे पहले आपको AN पता होना चाहिए। AN कैसे निकालोगे, SN-SN-1 AN, SN की वैल्यू कितनी है n, 4n प्लस 1। SN-1 कितना है आपका, वो आप इसमें n की जगह n-1 सब्सिट्यूट करोगे, तो ये 4n-1 प्लस 1, n की जगह n-1 सब्सिट्यूट करना था, तो ये हो गया आपका n-1 ब्रैकेट में 4n-4 प्लस 1। तो बस इसको सॉल्व करना है आपने, और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 8n-3 की an। अब an तो आ गया ना, अब आपने फर्स्ट टर्म निकालनी है, n की जगह क्या पुट करोगे 1, तो 8-3 इज 5। A2 निकालोगे, n की जगह 2 सब्सिट्यूट करो, 16-3 इट इज 13। A3 निकालो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 21। सो यस यू हैव द AP नाउ 5, 13, 21 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, रेडियस है रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर, is melted and recast into a number of smaller cones. Find the number of cones so formed. तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा, n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन्स। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू क्या है आपकी, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब और n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का क्या होता है, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल नहीं होगा बिकॉज दे आर डिफरेंट वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 इंटू आर क्यूब 10.5 पुट करोगे क्यूब, n इंटू आर स्क्वायर, ये किसका है कोन वाले का, कोन का r कितना है 3.5 स्क्वायर इंटू h कितना है हमारा, इट इज़ 3। अब आपने क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना था n वैल्यू के लिए। 4 इंटू 10.5 इंटू रेज टू पावर 3 एंड 3.5 रेज टू पावर 2 इंटू 3। बस इसको आपने रिड्यूस करना है और आपको n की वैल्यू मिलेगी 126। तो अगर आपको आंसर चेक करना है तो इट मस्ट बी 126 फॉर यू। नेक्स्ट आपको देखो कि आपको वैल्यू निकालनी थी m की, तो m की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था कि 2 रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि d हमारा इक्वल टू 0 होता है और d की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है इस केस में हमारी, जो भी x का कोफिशिएंट है, इट इज 2m - 2 का स्क्वायर माइनस देन 4 AC, a की वैल्यू कितनी है m-1, c की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 0। अब 2m - 2 कर लो या 2 को कॉमन लेके m-1 लिख सकते हो और स्क्वायर लगा दो उसके ऊपर, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा नहीं तो तुम्हारे लिए। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, इट विल बी 4 और ये ब्रैकेट में m² प्लस 1² -2m - 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
तो इसको सॉल्व कर सकते हो, 4m² प्लस 4 माइनस 8m माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 4m², then you will get 8 and you will get minus 12m plus 8 is equal to 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो और एक और काम करो कि यहाँ से 4 कॉमन ही ले लो तो वो अच्छा है। 4 कॉमन लोगे तो m² बचा माइनस 3m देन प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना था और मिडिल टर्म स्प्लिट करते आपको आ जाता है m-1 m-2 इज इक्वल टू 0। मतलब m की दो वैल्यूज हो सकती हैं, इट कैन बी 1 और इट कैन बी 2। बस यही करना था आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी और उसको सॉल्व करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो ना, या वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिट से भी आराम से हो जाता। 7√3 इंटू √3 यही करते हैं, c और a को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 7 इंटू 3 बन रहा है 21। 21 के ऐसे फैक्टर कि 10 बन जाए, तो 21 के ऐसे फैक्टर कौन से हो सकते हैं, 7 इंटू 3। सो यस, दैट दिस इज राइट, 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ x बचा क्या आपके पास, √3x प्लस 7। अब सेकेंड टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, √3, क्योंकि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। पहली वाली वैल्यू के पास √3 बचा, दूसरी वाले के पास 7। तो बस आ गया आपका आंसर। x की वैल्यू x प्लस √3 है एक, और दूसरा √3x प्लस 7 है। इट इज √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस √3 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 7 √3 भी हो सकती है। So this is your answer for the third one, B part. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले तो ढूंढो कि मैक्सिमम कहाँ पे, मैक्सिमम 17 है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, F1, और इसके सामने मोडाल क्लास आ गया 40, L is 40, F1 is 17, F0 F1 से पहले वाला विच इज 12, F2 4, ये सारी वैल्यूज आ गई। H की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, H क्या होता है, क्लास साइज, 50 में से 60 गए 10, ठीक है, ये भी हो गया, सारी वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, और जो भी आपका आंसर आया था ना, वो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि सब लोग अपना आंसर वेरीफाई कर सके, ठीक है। सो यस, वी आर डन विद द फोर्थ वन, और इसको करके सॉल्व करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज 5 years ago and his age 7 years from now is one more than twice his present age। तो present age पहले तो इसकी क्या ले लेंगे, x। अब वो क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो x -5 पहले तो, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है, x प्लस 7 प्रोडक्ट हो गया इन दोनों का, इज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, 2x हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और फिर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, दिस विल बी x², देन द नेक्स्ट टर्म विल बी 7x, then you have minus 5x, then you have minus 35, 1 plus 2x। अब x² आ गया आपके पास, then you have plus 2x, then you have 1 plus 2x, और 35 रह गया फिर से, minus 35 will be there as well, और x² आ जाएगा आपके पास, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फाइनल वैल्यू जो बची है वो बचेगी x² minus 35 and 1 on this side, 35 को भी लेफ्ट साइड ले जाते हैं, so it will be 35 minus 1 is equal to 0। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, x² minus 36
इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी √36, तो आपका ±6 आएगा, और माइनस में तो एज हो नहीं सकती, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 6 ईयर्स। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर देयर ऑफ रेडियाई 4 एंड 3, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि सेंटर उनका दोनों का सेम होगा। तो इसका रेडियस है छोटे वाले का 3, बड़े वाले का कितना है 4, और हमें निकालना है इसकी लेंथ ऑफ द chord of the larger circle which touches the smaller circle, this is 4। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आपको पता है कि हाइपोटेनियस यहाँ पे 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमें नहीं पता, बेस को हम ले लेते हैं ए बी और यहाँ पे सी। तो बेस निकालना है हमें, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9, 16 minus 9 will give you 16 minus 9 will give you it will give you 7, और आपका बेस कितना आ जाएगा √7, और if this is √7 then you will get the other value, मतलब सी ए निकालना, मतलब हमें सी बी निकालना है ना, तो इसको ट्वाइस कर दोगे, it will be twice of √7, 2 into √7। So yes, this is your answer for question number 6 and it will be in centimeter, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, सेक्शन ए खत्म है, सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।